हेलो एवरीवन। मैंने आपको पहला लेक्चर आपके अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स में पहला लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं, है ना। बेसिक मैं आपको अगर समराइज़ करूँ पहला लेक्चर तो व्हाट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि अकाउंट एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है, उस इंफॉर्मेशन को फुल्ली एक्सप्लेन करता है। देन आफ्टर हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या मेरा जो अकाउंट्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जिसको हम एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो मेजर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, उसका मेजरमेंट है पहली चीज़। दूसरा रिकॉर्डिंग करता है, क्लासीफाइंग करता है, समराइज करता है डेटा को, इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेट टू द यूजर्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स इन आवर बिजनेस, है ना। आज हम अपने लेक्चर से एक स्टेप आगे चलेंगे। आज हमारा अकाउंट्स का दूसरा लेक्चर है और हमारा जो दूसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, आज हम उसमें आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ चीज़ें डिक्टेट अप करवाई थी, मैंने आपको ओरली बोला था लिखने के लिए। अभी से जो भी आपका वीडियो लेक्चर आपके पास आएगा उस वीडियो के साथ आपको लिंक में आपके नोट्स भी अटैच होंगे। आप लिंक को ओपन करके आप अपने नोट्स देख सकते हैं। मैंने आपकी सारी चीज़ें एनसीईआरटी के करिकुलम से मैचअप की हैं। आपके नोट्स में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में अपनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मेंशन की हैं, जिससे आपको पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक नंबर 1, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के फंक्शंस क्या हैं सर, क्या ज़रूरत है हमको अकाउंट्स चाहिए। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला फंक्शन अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन हमारा है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अब हमारी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके नोट्स में बाकायदा मैंने मेंशन किया है बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। अब परेशान होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहला जो हमारा है, तो पहला हमारा जो फंक्शन है वो है प्रिपेयरिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। प्रिपेयरिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी ये क्या होता है, जब भी बिजनेस साइकिल काम करता है किसी भी पर्सन का, तो उसके पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अकर होते हैं रिपीट बेसिस पे, एक ही बार नहीं होता कोई ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स क्या करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है। कैसे, अकाउंट का पार्ट होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को 1 on 1 रिकॉर्ड करते हैं कि एक कस्टमर मिस्टर ए आया, उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ किया, उनका रिकॉर्ड किया। देन आफ्टर कोई मिस्टर बी आ रहे हैं, उन्होंने डिफरेंट चीज़ हमसे परचेज़ किया, हमने उसका रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स करते हैं जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना, है ना। तो पहला फंक्शन है प्रिपेयरिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जी दूसरा फंक्शन होता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंट्स के रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो कि एक अकाउंटेंट मेजर करता है, बनाता है, उसमें सारी की सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है जिससे कि आपको उस बिजनेस का एक्चुअल सिनेरियो समझ में आता है। तो अकाउंट्स का दूसरा फंक्शन होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास बनता क्या है, एक बनता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, आपके आने वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको। एक बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है आपका, तीसरा बनता है आपका बैलेंस शीट। तो 1 + 2 + 3 ये हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। ये किसी भी कंपनी का एक्चुअल सिनेरियो ग्रेस्प करते हैं, हमको बताते हैं कि उस कंपनी का एक्चुअल पिक्चर क्या है।
थर्ड वन इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम बिजनेसमैन हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट क्या करता है, अथॉरिटी देता है कि आप फ्रीली बिजनेस कीजिए। कंप्लाइंसेस को काफ़ी कम किया गया। अभी जो हमारा इस समय कॉमर्शियल मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें उन्होंने कंप्लाइंसेस काफ़ी कम कर दिए हैं, जिससे कि एक आम इंसान भी बिजनेस पर फोकस अप कर सके। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, हम अभी हमारा गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया था, डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब गिवर। आप जॉब देने वाले बन जाओ, जॉब लेने वाले ना बनो। तो उन्होंने अपने इस स्लोगन के, हम कह सकते हैं, फेवर में क्या किया कि कॉम्प्लाइंसेस को बहुत सिंपल अब किया है। लेकिन कॉम्प्लाइंसेस हैं क्या? आप सर कॉम्प्लाइंस बोल रहे हो, कॉम्प्लाइंस होता क्या है? देखिए, किसी भी काम को करने के कुछ लीगल बेंचमार्क्स बनाए गए हैं। उन लीगल बेंचमार्क्स के साथ सेटिस्फैक्शन करना आपका, तो वो है आपका कंप्लाइंस टू एप्रीहेंड विद द लॉ, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स कैसे काम करता है। देखिए, बहुत गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सब हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड रहते हैं कि अच्छा आप बिजनेस कर रहे हो, आप क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो वो इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों? जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे टैक्स लेता है ना। आरबीआई हमारा बैंकिंग का माई बाप माना जाता है अकाउंट, अपनी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक है हमारा, बैंकर्स बैंक है। वो गवर्नमेंट के लिए भी बैंक का काम करता है, फिर हम लोग तो जन साधारण नॉर्मल इंसान हैं, तो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। देन आफ्टर हमारा थर्ड फंक्शन होता है, फोर्थ फंक्शन होता है असिस्टेंस या हेल्प टू मैनेजमेंट। अच्छा सर, मैनेजमेंट के लिए भी ज़रूरी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? जी हाँ, मैनेजमेंट हमारा कहते हैं कि कंपनी का सर होता है। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द हेड ऑफ आवर कंपनी। हमारी कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रही है। और मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, रूल्स बनाता है, बायलॉज बनाता है, जिनके अंदर रह के उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बताता है कि सर इस बार आपका कॉस्टिंग इतना रहा, है ना। आप जो आपने एस्टिमेटेड फिगर्स प्लान किए थे, वो आपके एस्टिमेटेड फिगर्स जो हैं कम हो रहे हैं, या आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं रहे हो। अगर आपने यहाँ पे आपने बोला था कि हम 150 यूनिट्स तक जाएंगे, तो आप अभी 120 या 130 पे हो, तो आपका गैप है। तो इस गैप को प्लेन अप करना, इस गैप को मैच करना एक्चुअल और एस्टिमेटेड फिगर्स में, वो क्या करता है, मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएगा। पॉलिसी बनाता है किस पर? पॉलिसी बनाता है आपके एक्चुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फंक्शन है। लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी डेटा अकाउंटेंट रेडी करता है कंपनी के बिहाफ पर, वो डेटा इंटरमीडिएट्स को कह लीजिए, स्टेक होल्डर्स को कह लीजिए, यूजर्स को कह लीजिए, मैनेजमेंट को कह लीजिए, या फिर एम्प्लॉयज़ को कह लीजिए, सबको कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट कैसे करता है? जो मैंने आपको बताया था ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये प्रिपरेशन जब किया जाता है, ये सारा हम लोगों के सामने ला के रखा जाता है कि कंपनी एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सारा बता देगा। कैसे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बता देगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आप इनकम की तरफ जा रहे हो, आप लॉस की तरफ जा रहे हो। बैलेंस शीट हमारा पोजीशन स्टेटमेंट होता है। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंसीडर्ड टू बी योर इनकम स्टेटमेंट बिकॉज इट शोज द एक्चुअल इनकम ऑफ योर बिजनेस, while balance sheet is the position statement of an enterprise because it is denoting the actual position। आपने कितने से शुरू किया था और आज आप करंट फाइनेंशियल ईयर में कहाँ पर जाके स्टैंड कर रहे हो। तो इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, लेमेन की लैंग्वेज में बोलते हैं। वैसे तो आपके तीन ही चीज़ें हैं आपके 11th क्लास के सिलेबस में, जो है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही है। तो अगर हम शॉर्ट लिस्ट करें तो अकाउंट के फंक्शंस, और आपकी सरलता के लिए, आपके कंफर्ट के लिए बता दूं कि आप नोट्स में जब स्क्रॉल करेंगे मेरे फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स,
बहुत से पॉइंट आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बढ़ाया असिस्टेंस एंड मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है पॉलिसी फ्रेमिंग में। आप अभी आगे चल के जब पढ़ेंगे ना, आप देखिएगा नोट्स में बहुत से पॉइंट कॉमन है, तो जब आप समझ के चलेंगे चीज़ों को तो आपको लिखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपके नोट्स में इतना सफिशिएंटली डेटा डाल रखा है कि आप अच्छा खासा ग्रैस्प कर सकते हैं वहाँ से। तो मैंने आपको पढ़ाए फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। हम लोग जब कोई मोबाइल लेते हैं तो हम उसमें भी चेकअप करते हैं कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं। और ऑन द कॉन्ट्रेरी हैंड वी ऑल्सो वांट टू नो व्हाट आर द नेगेटिविटीज़, उसमें प्रॉब्लम क्या है। किसी फ़ोन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है बट वहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं है, तो कुछ चीज़ें उसकी प्लस पॉइंट है, कुछ चीज़ें माइनस पॉइंट है। हम लोग कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वही चीज़ है कि अकाउंट्स के भी अपने कुछ प्रोज हैं, अपने कुछ कॉन्स हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूँ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है, अकाउंट्स क्यों ज़रूरी है, कैसा क्या है अकाउंट्स, जो अकाउंट्स बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब पहला पॉइंट है असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। सर अभी तो आपने फंक्शन में बताया था। जी हाँ, फंक्शन में मैंने आपको बताया असिस्टेंस इन मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग द रॉ डाटा टू द मैनेजमेंट सो दैट दे कैन फ्रेम देयर पॉलिसीज फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग के लिए उनको रॉ डेटा देता है, तो असिस्टेंस करता है मैनेजमेंट को। तो एक पॉइंट तो आपका कॉमन हो गया, फंक्शंस की बात कर लीजिए या फिर एडवांटेजेस की बात कर लीजिए, है ना। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। आप टॉपिक नंबर 4 का पॉइंट भी, अगर कोई टॉपिक कॉमन है, मैंने आपके नोट में उसका रेफरेंस कोड दे रखा है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने जो नोट्स में कोडिंग किया है वो सीरियल वाइज पॉइंट कोड किया है। आप देखिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, जब भी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करा जाएगा अकाउंट्स के अंडर, तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन को छोड़ेगा नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन स्किप नहीं करेगा। बिकॉज हमने बोला था ना कि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है लेकिन अकाउंट्स अनलिमिटेड है। अकाउंट्स में जितना भी आप काम कर रहे हो, अकाउंट सारा का सारा आपका डेटा रिकॉर्ड कर लेगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। ओके, तीसरा पॉइंट, रिप्लेसेस मेमोरी। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारा मेमोरी जो है लिमिटेड है, हम लिमिटेड चीज़ें याद रख सकते हैं। क्या हम 10 साल पहले 9th मई को क्या खा रहे थे, हमको पता है? नहीं पता है, क्योंकि हमारा मेमोरी लिमिटेड है, हमको लिमिटेड चीज़ें याद रखती हैं। लेकिन अकाउंट्स क्या करता है, अकाउंट सारी की सारी चीज़ें क्या करता है, रिटन रिकॉर्ड्स रखता है। वो सारी चीज़ें नोटिफाई की जाती हैं, कहीं पे मेंशन अप है, तो जो डेटा मेंशन हो गया वो नहीं जाएगा अनलेस आप उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय अप कर दो। आपके पास मैनुअलाइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे, आपने फाड़ के फेंक दिए, तो वो तो डिस्ट्रक्शन हो गया, आप डेलिबरेटली उसको जानबूझ के डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन अकाउंट्स में आपने फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज़ मेंशन अप कर दी है, देन देयर इज नो नीड टू रिटेन दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर मेमोरी। ज़रूरत ही नहीं है, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मेंशन कर रखा है, दैट्स मोर देन इनफ। फोर्थ वन इज एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट क्या होता है? देखिए, अदालत भावनाओं पर काम नहीं करती, है ना। कोर्ट को क्या चाहिए? सबूत, एविडेंस। और एविडेंस क्या होता है? जो भी हमारे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे एविडेंट्री रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एविडेंस के तौर पे कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है और करता है। तो अकाउंट्स में जितना भी रिटन डेटा होता है वो क्या करता है हमारे लिए? कोर्ट में एविडेंस के तौर पे काम करेगा। सर ये एडवांटेज है? जी हाँ, बिल्कुल एडवांटेज है। मैं बताता हूँ कैसे। आपका कंपनी है एबीसी इंटरप्राइज, आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है, रिटन में आपने डेटा रखा है, आपने डेटा रख रखा है। होता क्या है कि आपने किसी को उधार गुड सप्लाई किए थे, वो आपका डेटर है, उसको आपको पैसा देना बनता है। वो क्या करता है, निगलेक्ट करने लगता है कि नहीं, हमने आपसे चीज़ें उधार खरीदी नहीं है। एक बात बताइए, अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास रिसीट्स नहीं है,
आपके पास परचेज ऑर्डर नहीं है, बिल नहीं है, क्या आप उसको कोर्ट में स्टैंड ऑन कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। दूसरे वेज पे बात करता हूँ, अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं, आपके पास डेट है आपके पास क्रॉस स्लिप है, कार्बन कॉपी, हम लोग कहते हैं ना डुप्लीकेट कॉपी, ट्रिप्लीकेट कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी में दो, एक जो आपसे लेकर के जा रहा है, जो आपका दूसरा पार्टी है, और उसका डुप्लीकेट कॉपी आपके बिल बुक में होता है। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो वो आपको, पहली चीज़ तो अगर आप उसने इग्नोर किया तो आप कोर्ट में जाकर उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हो। सूट फाइल करने के बाद आपको क्या होगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कोर्ट ऑर्डर देगा आपके फेवर में, बिकॉज यू आर ओइंग द एविडेंस, आपके पास एविडेंस है। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एविडेंस के तौर पे कोर्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं। ओरल चीज़ों का कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है कोर्ट के बिहाफ पर, रिटन रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड, है ना। देन आफ्टर फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, हमारी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है ना, हमारे पास बहुत सरप्लस कैश है, तो हमने सोचा चलो ऐसा करते हैं, पैसा काफ़ी सारा है, एक बिजनेस और एक्वायर कर लेते हैं। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे बेनिफिशियल है, एडवांटेज कैसे है, ज़रा समझिएगा। ABC लिमिटेड, इसी एग्जांपल को आगे ले लेते हैं इस पॉइंट के लिए। ABC लिमिटेड चाहता है कि वो XYZ लिमिटेड का एक्विजिशन कर ले, मतलब XYZ लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर कर ले, खरीद ले। XYZ लिमिटेड के कुछ एसेट्स होंगे, बिजनेस में दो ही चीज़ होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़। सारी की सारी चीज़ें जो भी बिजनेस में होती हैं, चाहे उसका लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्रेमिसेस हो, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, ये सारी चीज़ें आपके आने वाले चैप्टर्स में है, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं अकाउंटिंग टर्म्स, ये सब मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये आने वाले चैप्टर में आप अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज मैसअप मत कीजिए। एसेट्स, लायबिलिटीज। एसेट्स किसी भी कंपनी का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी, वेल्थ। लायबिलिटीज होते हैं उसके ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज, उसको किन लोगों को पैसा देना रहता है। प्रॉपर्टी उसकी लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री प्रेमिसेस हैं, कुछ उसके एसेट्स होंगे, मशीनरी होगा, प्लांट होगा, तो वो चीज़ें। अब XYZ लिमिटेड का एक्चुअल वैल्यू पता कैसे चलेगा? अरे सर अभी आप ही ने तो बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसमें पूरा बिजनेस का एक्चुअल सिनेरियो पता चल जाता है कि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, बिजनेस का नेटवर्थ क्या है। तो सर XYZ लिमिटेड के क्या करेगा, ABC लिमिटेड अपना CA भेजेगा। आई थिंक आप सभी CA के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। CA, CS, CWA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉमर्स स्ट्रीम के ये टॉप 3 कोर्सेज हैं अपने यहाँ। देन आफ्टर यू कैन गो फॉर IIM, कैट, मैट, आपने सुना होगा, वो सब आगे की बात है। फिलहाल 11-12 पे फोकस करते हैं। बताता हूँ आपको, अपने आने वाले फ्यूचर स्ट्रीम्स के बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, मैं आपको सारा बताऊँगा। फिलहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, ABC इंटरप्राइज क्या किएगा, अपना CA होगा, उसका अकाउंटेंट होगा, जो भी होगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, उसको भेजेगा। वो इंसान आके इसका एक्चुअल वैल्यू एसेस करेगा, ट्रेस करेगा। वो बोलता है कि सर इस बिजनेस का वैल्यू है से 50 करोड़, तो उसने ये जो 50 करोड़ लेकर के आया है, वो 50 करोड़ कहाँ से मिला हुआ उसको? उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही तो चेक किए होंगे कि इनके पास सर ऐसा है, 70 करोड़ के एसेट्स हैं और 20 करोड़ का इनका लायबिलिटी है जो इनको पे करना है। अगर हम बिज़नेस खरीदते हैं तो हमको 70 करोड़ के एसेट तो मिलेंगे, लेकिन हमको उसके साथ साथ 20 करोड़ का जो इसका डेट है वो पे करना पड़ेगा। अगर डेट पे करेंगे, एसेट्स को एक्वायर करेंगे, तो हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या रह जाएगा, 50 करोड़। तो ये हमको डेटा मिलता कहाँ से? अकाउंट से मिलता है। तो ये भी अकाउंट्स का एक एडवांटेज ही तो है, प्लस पॉइंट है ना अकाउंट का, कि सर अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही ना होते, अकाउंट्स ही ना होती, तो हमको ये नहीं पता चलता बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है। देन आफ्टर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट करता है सारे के सारे कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग का काम, और कंपनी के मैनेजमेंट को डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन लेने के लिए,
कंपनी के मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए चाहिए रॉ डेटा, मीन्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसका एक्चुअल इनकम, एक्चुअल कॉस्ट, है ना, एक्चुअल एक्सपेंस, सारा का सारा। क्यों? वो उसके बिना काम कर ही नहीं सकते। कंपनी का इनकम कैसे जनरेट होता है या कंपनी का इनकम कैसे कैलकुलेट होता है? कंपनी का तो पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है रेवेन्यू। टोटल जितना पैसा कंपनी के पास आ गया वो रेवेन्यू से हम कॉस्ट लेस कर देते तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी अपने पार्ट होते हैं। प्रॉफिट को आप आगे पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, आगे पढ़ने में मिलेगा आपको, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या करता है, वो सारे के सारे फैक्ट एंड फिगर्स मैनेजमेंट के सामने रखता है, जिससे मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि हमारा जो बोला जाए डायरेक्शन है बिजनेस का किस तरफ जा रहा है। तो ठीक है सर, असिस्टेंस हो गया मैनेजमेंट को, फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, एविडेंस इन कोर्ट हो गया, ठीक है, और आपका फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस हो गया, रिप्लेसेस मेमोरी हो गया, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। 5-6 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट इन योर क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। सर ये तो अच्छा बताया आपने अकाउंट्स का, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होंगे अकाउंट्स में। हाँ सर बिल्कुल होते हैं कुछ। आप जब आपने मेरा अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अकाउंट्स ओनली डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा, द डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक फिगर्स, और मॉनिटरी टर्म्स का डेटा जिसको चेंज किया जा सके किस में, मॉनिटरी मेथड्स में, या मनी के इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मनी। हम बात करते हैं लिमिटेशंस की अकाउंट्स के, ध्यान दीजिएगा। पहला लिमिटेशन, अकाउंट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्यों सर? कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने फेवर के लिए से कंपनी को लोन चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने फेवर के लिए अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेती है। फॉर एग्जांपल उसको बैंक से लोन चाहिए से 20 लाख, तो कंपनी से बैंक सिक्योरिटी मांगेगा ना, आपको बिना सिक्योरिटी के बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक भी ऑब्लिगेशन होता है बैंक पे क्या है कि लोन्स को रिपे करवाना है उसको, नहीं तो उसका एनपीए बढ़ जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये आप बैंक के तौर पे ये लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। और बैंक का काम ही होता है लैंडिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिस्टम से रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है, बट कभी कभी क्या होती है, कंपनी अपने फेवर के लिए क्या करता है, वो सारे के सारे अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। मैनिपुलेट कैसे क्यों कर देता है? जिससे कि उसकी कंपनी की जो गुडविल खराब हो सकती थी, उसका गुड नेम एंड फेम, वो बच जाए, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। नंबर 2, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं आपने वो भी अकाउंट्स में दिखा रखी है, जिससे आपके बिजनेस का वैल्यू जो है बढ़ चढ़ के कस्टमर्स के दिमाग में बैठे, कस्टमर्स को पता चले कि कंपनी बहुत अच्छा है, जबकि ऊंची दुकान फीका पकवान वाला हाल है कि सर अकाउंट्स में तो हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, बट एक्चुअल में ढोल का पोल है, ऊपर से तो बहुत स्ट्रांग है पर अंदर कुछ है ही नहीं। तो अकाउंटेंट क्या करता है, कंपनी के बिहाफ पे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें शो कर देगा अकाउंट्स में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो ये भी डिसएडवांटेज है, अगर हम अकाउंट्स पे ही रिलायबल है तो कभी हमको एक्चुअल चीज़ें पता ही नहीं चल पाएंगी कि क्या एक्चुअली में बिजनेस में चल क्या रहा है। देन आफ्टर इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, पंक्चुअलिटी ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें अकाउंट्स बताता है? नहीं बताता है। क्लास टेस्ट में 10 में से 9 मार्क्स हैं, चीट करके लाए हो, अपने एफर्ट से लाए हो, 10 में से 9 है, अकाउंट्स देखेगा, लेकिन चीट करके लाए हो, अपनी मेहनत से लेकर के आए हो, ये अकाउंट्स नहीं देखता, इग्नोर कर देता है। तो वही कहें कि एक चीज़ तो देख रहा है कि हाँ मॉनेटरी टर्म्स देख लिया, बट हाउ दैट मनी इज अर्नड और एक्वायर्ड बाय समवन, इट्स नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंट, है ना। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। बताता हूं, आप सप्लायर हो से आप गार्लिक, लहसुन, आपने एक ऑर्डर लिया 10 लाख का। जब आपने ऑर्डर लिया 10 लाख का
तब गार्लिक का प्राइस आपको दिया था से 103 रुपीज़ पर केजी, 103 रुपये। आपने अकाउंट्स में क्या किया होगा, 103 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स मेंटेन किया होगा, जो भी आपका ऑर्डर रहा होगा। वही ऑर्डर क्या होता है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन में कुछ अमेंडमेंट लेके आती है। उन्होंने क्या किया, जो ईटेबल्स हैं आपके, जिसमें वेजिटेबल्स हैं आपके, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उस पर जीएसटी इंक्रीज कर दिया। जीएसटी का स्लैब इंक्रीज हो गया। अभी ये प्राइस जो आपने 103 रुपये का दिया था, कोटेशन में 103 वाज योर प्रीवियस प्राइस, नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन जीएसटी रेट, अभी वो प्राइस आपको लग रहा है कि अब तो ये प्राइस बढ़ जाएगा, अब ये प्राइस जाएगा 106 रुपये। तो ये तो प्राइस लेवल में चेंज आ गया ना, चेंज आ गया। वो चेंज हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम गवर्नमेंट के सिर पे नहीं बैठ के डंडा लेके नहीं बैठ सकते कि नहीं आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो अकाउंट्स को इस चीज़ से भी बिल्कुल अनटच्ड रहता है। अब उसने अगर एक बार डेटा रिकॉर्ड कर लिया तो फिर वही डेटा उसके लिए बेस बन के रह जाता है। तो वो क्या करता है, प्राइस लेवल का इफेक्ट जो होता है वो चेक ही नहीं कर पाता। ये जो आपका 3 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, अकाउंट्स यहाँ पर फेल हो जाती है। अकाउंट्स ने आपको पहले बेसिक डेटा दे रखा है, उसने रिकॉर्डिंग कर रखा है 103 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो ये अकाउंट का एक डिसएडवांटेज है। देन आफ्टर अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो चीज़ें उनकी रियलिस्टिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा दिखा देना। से हमारा बिल्डिंग है, उसका एक्चुअल वैल्यू है 50 लाख, बट अकाउंटेंट ने क्या किया, कंपनी के मैनेजमेंट के इशारे पे उस 50 लाख की बिल्डिंग को क्या किया, उन्होंने दिखाया है कितना बड़ा चढ़ा के, उन्होंने कहा सर ये 75 लाख का बिल्डिंग है। अब ये क्यों किया गया, कोई भी इंसान, जब भी मैंने आपको ABC XYZ एंटरप्राइज अभी पीछे एग्जाम्पल दिया था, 50 लाख में 50 करोड़ में वो बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, मैं वहीं पे बात करता हूँ कि वही बिजनेस में अगर एक विंडो ड्रेसिंग हो जाता है, वहाँ पे तो सर हमको लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा सीए तो जो एसेस करके आएगा वो कितने का एसेस करके आएगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेस पे, 75 लाख का, जबकि एक्चुअल मार्केट प्राइस उस बिल्डिंग का है कितना सर 50 लाख, तो 25 लाख का हमको गच्चा खा गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अकाउंट्स को विंडो ड्रेस कर दिया जाता है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे समझाया है, आपकी ये सारी चीज़ें नोट्स में लिखी गई हैं। जब आपके फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लासेस होंगे, मैं आपके सारे चैप्टर्स के एग्जांपल्स आपको शीट दे दूंगा, एग्जांपल्स दे दूंगा, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स को कैचअप करते रहिए, जितना पढ़ाऊँ आप लेक्चर्स को देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूटी है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको बताइए, हम उसको आगे ही रिकॉर्ड करेंगे, बताएंगे आपको पूरा। देन आफ्टर हमने अभी तक फंक्शंस किए, एडवांटेजेस किए, डिसएडवांटेजेस किए, है ना। अभी हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। बहुत सिंपल है, फिंगर टिप्स पे बताता हूँ। अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा एडवांस लेवल की अकाउंटिंग होती है। CA CS CWA वगैरह पढ़ते हैं, इनको इनकी लाइफ में बहुत पढ़ाया जाता है। अकाउंट्स CA सारा ऑडिट का काम करता है, कंपनी सेक्रेटरीज होता है, सारे के सारे लीगल कंप्लाइंसेस फुलफिल करता है कंपनी के बिहाफ पे। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का मास्टर होता है, वो पढ़ता ही अपने एकेडमिक्स में, जब CMA करता है तो वो सारी की सारी चीज़ें कॉस्ट और मैनेजमेंट से ही रिलेटेड पढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जिसका जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। और उसके अलावा वो क्या बताता है, 2 चीज़ें, इनकम लेवल और पोजीशन। अच्छा सर, हाँ अभी तो बताया था ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, एंड नंबर 2 टू रेकन या टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बिजनेस। जिससे एग्जाम्पल आप वीडियो में पीछे रिवाइंड करके देखिएगा ABC XYZ एंटरप्राइज का। तो वही चीज़ है कि वो ब्रांच अकाउंट्स का जो काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का, है ना, और उस बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन को कैचअप करने का, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके नोट्स में मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स
समराइजेज एंड इंटरप्रेट्स अकाउंट का बेसिक डेफिनेशन, लेक्चर 1 टॉपिक 1 है ना। एंड बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर, इंटरप्रेट कर देता है, बता देता है ये चीज़ इस तरीके से आई है, डेराइव की गई है इस जगह से, है ना। इट एम्स टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, डिटर्मिनेशन किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। नंबर 2 एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म्स के लिए बनता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनीज के लिए बनता है। बैलेंस शीट सबका एक सा बनता है शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ओके, हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कन्फाइंड इज मेजर्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फॉर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 2 है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंट दैट डील्स विद द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, रीजन्स फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल द मेथड्स दैट कैन रिड्यूस एज वेल एज कंट्रोल द कॉस्ट बर्डन ऑफ द कंपनी। वो सारी की सारी चीज़ें उसके नाम से देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब पूरा का पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर किससे रिलेटेड है, कॉस्टिंग से। तो वो सारी की सारी अकाउंटिंग जिसका काम ही होता है कॉस्ट को असर्टेन करना, उसके बाद में क्या करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना और रिड्यूस करना। कॉस्ट अगर हाई होगा आपका प्रॉफिट कभी ज़्यादा नहीं आ सकता, और अगर कॉस्ट लो होगा तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ कंसर्न विद असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट किसका होगा, या तो प्रोडक्ट्स का होगा या ऑपरेशंस, कोई आपका ऑपरेशनल साइकिल चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हो, कोई प्रोसेस चल रहा है आपका, है ना। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंट्स विच इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले तो कॉस्ट असर्टेनमेंट करता है, देन आफ्टर प्लान करता है कि वही कॉस्टिंग कैसे कंट्रोल की जाए, जो कॉस्ट हाई जा रही है उसको रोक लें, और उसके रोकने के अलावा कंट्रोल कैसे करना है। लास्ट वन इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। न्यूली कॉन्सेप्ट है, दो कॉस्टिंग और कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अगर कंपैरिजन में देखा जाए, इट इज एन अकाउंटिंग ऑफ एडवांस लेवल। ये प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है, आपके सिलेबस का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, नाइदर इन 11th नॉर इन 12th। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके लिए मैंने आपके नोट्स में दे रखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो चीज़ों से मिलकर बना, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, यानी कि वो अकाउंटिंग जो सारे के सारे रॉ डेटा किसको प्रोवाइड कराती है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ही तो है कंपनी के व्याप पे जो सारे के सारे डिसीजंस लेता है। तो वो अकाउंटिंग जो डिसाइड कराती है कंपनी के मैनेजमेंट को, है ना, डिसाइड कराती है कंपनी के मैनेजमेंट को कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, कौन सी पॉलिसीज़ को किस तरीके से बनाना है। बिकॉज ये वो डेटा प्रोवाइड कराती है जो कंपनी को उनके एक्चुअल सिनेरियोस के बारे में बताते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में भी, पर ये एडवांस लेवल पे बताते हैं। जरा देखिए, पढ़ के सुनाता हूँ आपके नोट्स में क्या है। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एटसेट्रा। प्रॉफिट किस तरीके से आ रहा है, कॉस्ट किस तरफ जा रही है, और आपके फंड्स किस तरीके से आप पैसा लेकर के आ रहे हो। तो सारी चीज़ें तो इसने ले ली। लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का फाइनेंस, ठीक है। बिजनेस करते क्यों है, प्रॉफिट के लिए, और प्रॉफिट के लिए ही तो हम जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं अपनी कंपनीज में उसका कॉस्ट होता है। तो सारी की सारी की चीज़ें तो इसने पकड़ ली। तो क्या करता है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ला करके किसको देता है, मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है और उससे अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स कंट्रोल करता है, बनाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इतना ही रखता हूँ, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटेंसी, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका जो पहला इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो आपका अगले वीडियो में मैं सम अप कर दूंगा, एंड कर दूंगा, और एक बार समराइज कर दूंगा कि आपके पूरे चैप्टर में है क्या। आप इसके नोट डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, आप नोट्स अपने देख सकते हो। लेक्चर 1 का नोट आपका लेक्चर 1 के साथ अटैच होगा, लेक्चर 2 का नोट जो है आपका लेक्चर 2 के साथ अटैच होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।